हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे सर। बड़ा जो कल आपको पढ़ाया था समझ में आया था? अच्छा, समझ में आया था सर। ठीक है। बड़ा आज आपका क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रेजेंट क्या? कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव। शाबाश। आज देखिए क्या पढ़ना है बेटा आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बेटा? इंटरोगेटिव। क्या बच्चों? इंटरोगेटिव। ओके ठीक बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। ठीक, देखिए इसका पहले बेटा आपका देखना है स्ट्रक्चर। ले रहा है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत? फुल आ रहा? ठीक है। आप बेटा डेट कितनी आज बेटा है? 14 सर 14। ओके, आज 14 डेट है और आपका कोटेशन क्या है बच्चे? गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट। अच्छा, गॉड इज ग्रेट। ओके, चलो बच्चों का ही डाल दे रहे हैं। गॉड इज ग्रेट। ओके ठीक बेटा। क्यों आज अच्छा क्या है? आज 14 डेट है, ठीक है, 14 जुलाई। ठीक है, तो आज क्या है? आज अपने हिंदू धर्म में क्या मनाया जाता है? सावन है तो इस पे चल रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है, ठीक है, जो सबसे मतलब बहुत अच्छा माना गया है। और शिव जी जो अपने हैं बेटा, कौन है? शिव जी, उनके लिए मनाया जाता है ये, है ना? उनके ही लिए ये सब मनाया जाता है। बहुत अच्छा है। हम लोग सुबह मंदिर गए थे। तो आप लोग मंदिर गए थे क्या आज? यस सर। मैं भी गया था बेटा। और इस समय क्या पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है पता होगा आप लोगों को? बेलपत्री हो गया, धतूरा होगा, जो भी मतलब भोले बाबा का वो है। तो ये जो सावन का मंथ है बेटा, ये सिर्फ भोले बाबा जी का है। इस समय कोई भी दूसरे देवी देवता नहीं, मतलब कोई भी दूसरे जो गॉड हैं वो नहीं है, सिर्फ इनकी ही पूजा होगी। हर मंदिर में जहाँ भी ये होंगे वहाँ इनकी ही पूजा होगी, है ना? तो ये सावन के महीना चल रहा है, बहुत अच्छा है। और अपने 12 मंथ है ना, 12 मंथ में सबसे अच्छा यही इसी मंथ को माना गया है ना? इसी मंथ में मेरा बर्थडे भी होता है। अच्छा, कब का आपका बर्थडे बेटा? 17 अगस्त को। 17 अगस्त को? तो अगस्त तो यार अगले मंथ आएगा अरे नहीं, शायद, ये सावन चला जाए तब तक, है ना? अगस्त में सावन रहता है आधे तक के ना। पता नहीं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है और बताएं हम आपको। जो गांव से लोग कावड़ लेके जाते हैं, है ना क्या बेटा? होता है कावड़? कावड़ बेटा ऐसा होता है, गांव से बहुत से लोग जाते हैं, भोले जी का जो टी शर्ट वगैरह उनके नाम की पहन करके लोग जाते हैं और गंगा जी पे जाते हैं। वहाँ रात में स्नान करते हैं। स्नान करके कावड़ मतलब होता है पानी जो नहीं होता है गंगा जल, उसको भर करके, ठीक है, उसको भर के घर में नहीं, फिर मंदिर जाते हैं, पैदल आते हैं, वहीं से मंदिर में चढ़ाते हैं। उसी बोलते हैं बेटा कांवड़, समझ गए? और चढ़ा करके फिर अपने घर आते हैं, प्रसाद लेके आते से बांटते हैं। यही बेटा होता है कांवड़। तो ये अब जब तक सावन रहेगा बच्चों, तब तक ये कांवड़ यात्रा चलती रहेगी इसे, है ना? तो बेटा आपका टॉपिक कौन था? इंट्रोगेटिव। तो आप अपना 10th पढ़िए और बहुत अच्छा समय है ये, ठीक बेटा? तो इसको आप लोग एंजॉय करिए। ओके, आप लोग भी हो सके तो मंदिर जाइए और हो सके तो गंगा जी का स्नान कराइए, ठीक है? कावड़ वावड़ अगर हो आपके यहाँ होती हो तो जाइए, जा सकते हो। सिर्फ मंडे को ही होता है ना? ओके। और बड़े बड़े मेले लगते हैं, जैसे बुद्धेश्वर में बड़ा सा मेला लगेगा, है ना, कावड़ के लिए। इधर भी लगेगा ना? इधर तो नहीं पता है, अपने लखनऊ में तो बुद्धेश्वर में लगता है, यहाँ पे नज़दीक में और भी लगते होंगे, लेकिन हम लोग पारा चौकी में रह रहे हैं, यहाँ से बुद्धेश्वर में करीब पड़ता है, आराम से जा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो आपका क्या है बेटा? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
बेटा आवाज समझ में आ रही ना आपको? Yes, sir. ठीक है। तो इसका बेटा पहले क्या देखना है आपको? स्ट्रक्चर। देखिए बेटा क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, देखो ये आपका बेटा क्या हुआ? स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले बेटा आप किससे शुरू होगा आपका ये? बताइए। इज एम आर से। Is am I? इज एम और बेटा आर। बेटा आपका क्या आएगा? Is am- सब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट आएगा। Do या does? नो, इसमें डूडज नहीं आता है, वो इंडेफिनिट में आता है बेटा। कंटिन्यूअस में सिर्फ इज एम आर आता है। ओके, इज एम आर हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आएगा बेटा? आपका वर्ब की First. फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर बेटा इसमें क्या होगा तुम्हारा? आईएनजी लगेगी। फिर बेटा आपका क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ना। फिर क्या होगा आपका? ईटीसी होगा। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे? Yes, sir. क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ईटीसी में लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क। दिख रहा पूरा? तो Yes, sir. दिख रहा है. ठीक है, ये आपका बेटा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और इसका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हिंदी में, वो हमेशा बेटा किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। क्या शुरू होता है बेटा? क्या से, है ना। जैसे आपका बाकी आपको पता है, इज का यूज कब करते हैं, एम का यूज कब करते हैं, आर कब करते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, है ना। जानकारी है कि भूल गए? जानकारी है. ठीक है, ओके। तो इसको पढ़ा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुमको ये पढ़ाऊँ। देखिए, जिससे तुम्हारा बेटा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? क्या राम पाठ पढ़ रहा है? क्या है बच्चों? क्या राम पाठ पढ़ रहा है? और लास्ट में बेटा क्या आएगा? समझ गए? क्या राम पाठ पढ़ रहा है? तो बेटा अब सबसे पहले मेरा क्या आया है, तो बताओ बेटा कैसे इसको बनाएंगे हम? पहले स्ट्रक्चर क्या देखेंगे बेटा? स्ट्रक्चर इज एम आर से स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे चेक क्या करना है बेटा? सब्जेक्ट चेक करना है। तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो सिंगुलर है. हाँ, तो यहाँ बेटा का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम है। और और राम राम भी बेटा क्या है? सिंगुलर सिंगुलर है। और जब राम सिंगुलर है तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, तो मैंने इज लिख लिया बच्चों। ओके, एज हो गया। फिर बेटा क्या आएगा आपका? फिर सब्जेक्ट आएगा। एज के बाद बेटा क्या आएगा? भैया क्या कभी तो होता है कुछ वाई या फिर वो बेटा जब बीच में आएगा ना, वो डब्ल्यू एच टाइप होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। वो जब बीच में आएगा ना तब होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा आपका? इज राम हो गया। ठीक, फिर क्या आएगा? आपकी वर्ब आएगी। वर्ब बेटा करना है, पे क्या है? पढ़ना है। पढ़ना बेटा क्या होता है? रीड हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी आपकी बेटा, रीडिंग। और क्या कर रहे बेटा? Relation। ठीक बच्चों, और बड़ा एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत लग रही क्या इसमें? हैं? बेटा आप लोग रूल सब नोट कर रहे हैं? हैं? तो बेटा मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, जितने मैंने रूल पढ़ाए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पूरे रूल, ये भी ठीक एक तरह से लिखे होना चाहिए। और फिर कहाँ पे भी मैं कल चेक करूंगा, षष्ठी आपका भी। ठीक है, इज राम रीडिंग द लेसन? ठीक है बेटा, समझ में आया? अब अगला बनाते हैं, इसको इधर कर दूं।
देखिए क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? क्या तुम्हारा सेंटेंस है? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? है ना बेटा? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? तो बेटा ये आपका यहाँ पे किससे बनाएंगे इसको हम? यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? तुम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है? तुम है। तुम है प्लूरल तो आएगा आर। हाँ, और तुम बेटा क्या है? यू होता है। यू बेटा क्या होता है? प्लूरल है। तो मेरा बेटा यहाँ क्या आएगा बच्चों? आर। आर आएगा। आर। फिर आपको बेटा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? यू। तुमको बेटा क्या होता है? यू। यू होता है। आर यू हो गया बेटा। ठीक है। फिर आपकी वर्ब बेटा क्या आएगी? प्ले। प्ले हो गया, खेलना थी, प्ले हो गई बेटा। प्ले में आईएनजी लगेगी तो प्लेइंग हो गया, आईएनजी लगा दिए बेटा। द फुटबॉल। अब क्या खेलते हैं बच्चे? द फुटबॉल। प्लेइंग दी फुटबॉल। बॉल। ये लड़ लो। और लास्ट में बेटा तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे? एंड में क्या आएगा बच्चे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आएगा आपका। ओके, समझ में आ रहा? यस। बोलो। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? पूरा समझ में आया बेटा? आर यू प्लेइंग द फुटबॉल? क्योंकि पहले मैंने सब्जेक्ट देखा। सब्जेक्ट मेरा बेटा यहाँ पे क्या आया था? तुम का यू होता है। यू मेरा है प्लूरल, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा पहले। फिर मेरा सब्जेक्ट यू आया। फिर मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आई, उसमें आईएनजी फॉर्म मेरा प्लेइंग हो गया। अब फिर बेटा क्या हो गया? प्लेइंग दी फुटबॉल। ओके बेटा, समझ में आया पूरा? देखिए तीसरा, फर्स्ट आपका हो चुका था, दूसरा करवा रहा हूँ, तीसरा करवा रहा हूँ। बेटा देखिए क्या हम गांव जा रहे हैं? क्या बड़ा सेंटेंस है? क्या हम गांव जा रहे हैं? है ना बेटा? तो बेटा इसका पहले आपका क्या आएगा? क्या देखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट देखेंगे ना? सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है? क्या? हम। क्या है बेटा? हम है। तो हम बेटा सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल तो फिर आर होगा। हाँ, क्या है बच्चा? आर होगा। सृष्टि घर में पढ़ाई नहीं करती हो तुम? तुम्हें नहीं आ रहा है। सूर्यांश हर बार बता रहा, तुम क्यों नहीं बता रही हो? पहले नहीं बोल रहा, तुम्हें आता ही नहीं है। ये मक्कारी ना करो, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो बेटा। ये घर में घूमना नहीं है, पढ़ो। आर वो बेटा, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट का बेटा क्या है? हम का बेटा क्या होता है? वी। शाबाश। आर वी। और बेटा आपका वर्ब यहाँ पे क्या है? गो। गो में आईएनजी लग जाएगी, गोइंग। शाबाश, गुड बेटा। सृष्टि बोला करो पहले। गोइंग टू विलेज। बोलो। गोइंग टू विलेज। वो पहले सूर्यांश बोल रहे, तुम नहीं बोलते। क्या करें बताओ? गोइंग टू विलेज। आखिरी में मेरे लास्ट में क्वेश्चन। बताओ, तुमने बोलो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या बेटा होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। ओके बच्चों, हिंदी में मैंने क्वेश्चन मार्क किया। बोलो, समझ में आया? बोलो बच्चों, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए फोर्थ, क्या वह कानपुर जा रहा है? क्या है बच्चों? क्या वो कानपुर जा रहा है? हाँ, क्या वह कानपुर जा रहा है? तो यहाँ पे बेटा वह आपका क्या है? ही होता है ना इसका इंग्लिश। तो यहाँ सब्जेक्ट में देखना मिले, तो वह तुम्हारा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो यहाँ पर इज एम आएगा, क्या आएगा? इज। शाबाश सृष्टि बेटा, ऐसे बोला करो। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे? इज। ठीक।
और वाह का वर्ड क्या होता है? ही। शाबाश, ये जी ही हो गया बच्चों। Going. और जाना बेटा क्या होता है? Going. गोइंग हो गया आपका यहाँ Going पे। to Kanpur. वो में आईएनजी लग जाएगी तो going हो जाएगा to Kanpur. शाबाश बेटा। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ओके, गोइंग टू बच्चों कानपुर। और लास्ट आखिरी बेटा में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क। समझ में आया? बोलो। आपको मैंने 4 सेंटेंस पढ़ाए, बाकी शक्य का रूल लिखवाया। समझ में आया? बोलो। कोई डाउट किसी को है? कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है, तो बेटा आज आपकी क्लास ओवर होती हुई, ठीक है? जो भी जितना पढ़ा है समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत? बच्चों मैंने आपको कुछ कल बताया था, कुछ मैंने लेक्चर दिया था आपको ना थोड़ी देर, कुछ फर्क पड़ा उसका? बोलो। हाँ, तो बस उसी तरह करना है काम, मेहनत करना है खुद पे, हर काम को साइड करना है, खुद पे मेहनत करना है और अपने भविष्य के लिए मेहनत करना है, इसी और है ना बच्चों? ओके बेटा, आपकी क्लास ओवर हो रही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, थैंक यू बेटा।